बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट कर पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज के लिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री। चेयरमैन दीन ग्रुप SM मुनीर ने गौहर एजाज के एजाज में इशाई का एहतमाम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गौहर एजाज को तहसीन पेश करते हुए कहा कि खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले इज्जत के मुस्तहिक हैं। तकरीब में वजीर हाउसिंग महमूद रशीद और SM इमरान भी शरीक हुए। लीडर एप्टमा गौहर एजाज की खिदमात का एतराफ। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री मिलने पर चेयरमैन दीन ग्रुप SM मुनीर ने फ्लैटीज होटल में इशाइये का एहतमाम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर बल्दियात और हाउसिंग मियां महमूद रशीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर नाजिम हुसैन शाह, SM इमरान समेत सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने गौहर एजाज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जो लोग दूसरों का दर्द समझते हैं उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने बताया कि उनकी गौहर एजाज के साथ 7 साल से दोस्ती है, लेकिन उन्होंने कभी जाती काम के लिए नहीं कहा। गौहर एजाज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है, और मैंने तमाम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्ट भी किया था, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनरेरी डॉक्टरेट फिलैंथ्रोपिस्ट को पहले नहीं देते थे। तो मैंने ये चीज़ जो है कही है, इसलिए कि जो हमारे लोग जनरस हैं, जो लोगों के दर्द में शरीक होते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं, उनके गम को अपना गम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें उनको ज़रूर आनर जो है देनी चाहिए। और आई कैन से हैंड ऑन हार्ट कि गौहर एजाज साहब को डिग्री 100% मेरिट पे हमने जो है इनको दिया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और अपनी कामयाबी को अल्लाह का फजल करार दिया। मैंने सिर्फ 2 वादे उस पर किए। एक कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए दवाई बढ़ा दी जाती है, तो मैंने उस वक्त अपना डायलिसिस सेंटर 4 गुना कर दिया। मैंने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि मैं आज के बाद सूद का काम नहीं करूँगा। मैंने तीसरा फ़ैसला किया कि मैं जो मेरी अल्लाह मुझे रिज़्क़ देगा उसका एक हिस्सा मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ। मुझे मालूम नहीं उसके बाद क्या होगा। अल्लाह ताला की जितनी रहमतों का मैं शुक्र अदा करूँ, मैं सिर्फ रब का शुक्र अदा कर सकता हूँ। तकरीब के अख्ताम पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सालगिरह का केक काटा गया। शुरका ने गवर्नर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा उस्मान खादिम कम्हो, सिटी 42। महंगाई के सुनामी के आफ्टर शॉक्स का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। गोश्त के बाद दालों को गरीबों की पहुंच से दूर करने का मंसूबा तैयार। दाल चना, मसर, दाल मसूर और काले चने की कीमतों में 10 से 16 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। अशिया खुरनोश की सबसे बड़ी थोक मार्केट अकबरी मंडी में दाल चना, मसर, दाल मसूर और काले चने की कीमतों में 10 से 16 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। सरकारी निर्खनामे पर दाल चना का थोक रेट 115 रुपए फी किलो है, जबकि अकबरी मंडी में दाल चना की फरोख्त 125 रुपए में की जा रही है। थोक डीलर्स के मुताबिक साबित मसर की फी किलो कीमत 120 से बढ़कर 136 रुपए किलो हो गई। मसूर की दाल 160 रुपए से बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई, जबकि काले चने 120 से 130 रुपए किलो हो गए। अब सुप्रीम क्वालिटी जो अव्वल क्वालिटी है दाल, वो 5,900 6,000 का थोड़ा बिक रहा था। अब 6,250 से 6,300 में बिक रहा है। ठीक है। मसर जो है वो आज से 10-15-20 दिन पीछे चले जाएं 6,000 800-1200 का थोड़ा था, अब ये 700 का थोड़ा हुआ है। शहरियों का कहना है कि आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत आम आदमी के मसाइल की बातें तो बहुत करती है, लेकिन आम आदमी की तकलीफ को महसूस नहीं करती। दालें क्या, हम लोग तो गोश्त को रो रहे थे कि गोश्त की कीमत ही कम हो रही, तो यहाँ दालें भी चढ़ती जा रही हैं। क्या खाए बंदा, आए दिन यहाँ पे इजाफा हो रहा है दालों में। ये गरीब अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। हम तो इमरान खान साहब साथ कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते आप इस चीज़ों को कम करें, वरना तो ये हमारा तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोक डीलर्स के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बाइस आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। चीनी, घी और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद दालों की कीमतों के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर इनको डिस्प्ले करने का कोई फायदा नहीं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ राउदिल चाद हुसैन, सिटी 42। महंगाई ने अवाम का भरकस निकाल दिया। आटा, घी, चीनी और सब्जी जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरियात खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। किचन कैसे चलाएं, घर के अखराजात कैसे पूरे करें, दिन रात बस यही फिक्र खाने लगी है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम महदूद आमदन में कैसे गुजारा कर रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी पर बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं। खवातीन के लिए किचन चलाना और मर्द हजरात के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बनता जा रहा है। खवातीन और मर्द हजरात को इस महंगाई के दौर में किन मुश्किलात का सामना है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गरीब और मुतवस्सित तबका हर गुजरते दिन के साथ महंगाई के भंवर में धंसता जा रहा है। आटा, चीनी, घी और सब्जी जैसी बुनियादी अशिया जरूरियात दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। मसाला जात तो बस त्योहारों पर ही लिए जाते हैं और फल भी हफ्ता 10 दिन बाद ही खरीदने की हिम्मत पड़ती है। मुज़र महंगाई में खवातीन के लिए किचन चलाना और खाना बनाना ऐसा मुश्किल तरीन मरहला है कि कुछ भी खरीदने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है? भाजी ठीक ठाक। अच्छा भाई, चिकन किवें रखा होया? भाजी चिकन है 218 रुपए। ज़्यादा महंगा नहीं हो गया भाई? कल तो रेट दे है ऐसी कोई 200 रुपया। भाजी है ना रोजाना रेट वधी जा रहा है। रेट लिस्ट आंदी है कि सानू ते ਅਸੀਂ उस रेट पे बेचते हैं। तनख्वाह जो है वो रोज़ाना की बेसिस पे कोई 700-800 रुपया बनती है और ख़र्चे जो हैं वो बनते हैं कोई 1000-1500। कर्जे के नीचे आए बैठे हैं, ना किराए पूरे होते हैं, ना बिल भी पूरे होते हैं इस सारे तनख्वाह में, और ना ही घर में कोई अच्छा खाना बना के दे सकते हैं। महदूद तनख्वाह में घर कैसे चलाएं, हर शख्स को बस यही फिक्र खाई जा रही है। साफ ज़ाहिर गल है जो महंगाई जा रही है इस कोई अखराजात का तल्लुकात ही नहीं रह गया, ना पूरे होना है अखराजात ते ना इस महंगाई के नाल, क्योंकि 18,000 सैलरी मिल रही है जिहदे विच खाना पीना अपना सारा निज़ाम अपना है, वो किस तरह बंदा पूरा करे। महंगाई ने सिर्फ आवाम को ही नहीं कारोबारी तबके को भी शदीद मुतासिर किया है। आवाम की क़ुव्वत खरीद महदूद और महंगाई कई गुना बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बातों और दावों की बजाय महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात करे। महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। हुकूमत के दावे और तसल्लियां भी किसी काम की नहीं रही। कैमरामैन राना एयाज के हमरा सादिया खान, लाहौर। मोटरवे टोल टैक्स में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद अपनी गाड़ी में सफ़र करने वाले 80 रुपये इजाफे से 910 रुपये टोल टैक्स अदा करेंगे। नए पाकिस्तान में टोल टैक्स 290 रुपये बढ़ चुका है। मोटरवे पे सफर अब जेब पे भारी पड़ेगा। मोटरवे M2 पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। कार और जीप पर सफर करने वाले 80 रुपये इजाफे से 910 रुपये टैक्स अदा करेंगे। शहरियों ने टोल टैक्स में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। पहले तो इस कदर महंगाई है ना, इंतहा इमरान खान ने की है, और ऊपर से ये 10% एक साल फिर बढ़कर आप एक आना जाना जो सफ़र करना भी ना वो भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। और इस पर कम से कम ना कुछ गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। हमें रिलीफ देना चाहिए। इतनी महंगाई है ना कि टोल टैक्स 10% बढ़ाने का। आवाम पेट्रोल के ऊपर रो रही है। पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा हाई लेवल पे ना, तो थोड़ा बहुत सफ़र के लिए लोग निकलते थे उसको भी ब्रेक हो जाएंगे और बहुत परेशानी है महंगाई के आलम में। बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी टोल टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। बस पर पहले टोल टैक्स 2770 रुपए था, जो कि 280 रुपए इजाफे से 3050 रुपए कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने टोल टैक्स बढ़ने पर किरायों में इजाफे का उंदिया दे दिया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे टोल टैक्स में 10% इजाफे के फैसले के बाद शहरियों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। अवामी हलकों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद महंगाई कर रही है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर डार, सिटी 42। मेट्रो बस सर्विस 5 रोज बाद बहाल हो गई, लेकिन मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मेट्रो के 64 के फ्लीट में से सिर्फ 26 बसें ऑपरेशनल हैं। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटके रहे। सफर का दौरानिया भी बढ़ चुका है। 5 रोज बाद मेट्रो बस सर्विस बहाल हुई तो बस स्टेशन पर मुसाफिरों का खासा रश नजर आया। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 26 बसें ट्रैक पर लाई गई, जिसने मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। महदूद बसों के बाइस हर बस में मुसाफिरों का खासा रश रहा, जबकि सफर का दौरानिया भी बढ़ गया। मामूल के दिनों में हर 2 मिनट बाद बस स्टेशन पर पहुंचती है, जबकि अब 5 से 7 मिनट बाद बस पहुंच रही है। कोरोना का भी ख्याल नहीं है और मेरे दादे में ना पट्टी बहुत कम है, इससे बड़े मुसाफिरों को बड़ी परेशानी उनको चाहिए कि बसें ज़्यादा चलाएं। मास्क ही किसी ने लगाया होगा, उनको कोई पता ही नहीं है कि कोरोना है भी कि नहीं। बस इतनी ज़्यादा रश है कि सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा रश है मसला, तो तकरीबन 10 से 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ता है, फिर आ जाते हैं, फिर आगे अंदर। शदीद रश में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखने में आई। बहुत से मुसाफिर मास्क के बगैर नजर आए, जबकि रश के बायस समाजी फासलों की पाबंदी भी न होने के बराबर थी। मेट्रो बस सर्विस बहाल तो हो गई, लेकिन बसों की तादाद में कमी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مسافروں کی سہولت کے لیے بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ہمراہ حسنین اولد، سٹی 40۔ ایئر ایمبولینس سروس کے لیے ہیلی کاپٹر خریدا جائے یا کرائے پر لیا جائے، ریسکیو حکام نے تجاویز حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ ریسکیو حکام کی جانب سے حکومت کو پیش کی گئی تجاویز کے مطابق ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے حکومت کو ریسکیو کو 1 ارب 15 کروڑ روپے دینا ہوں گے، جبکہ ہیلی کاپٹر پر آپریشنل چارجز اور ٹیکسز کی مد میں 20 کروڑ کے اضافی اخراجات بھی ہوں گے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کرائے پر لیے گئے ہیلی کاپٹر پر سالانہ 19 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر کا کہنا ہے کہ ایئر ایمبولینس سروس کے آغاز کے لیے اولین ترجیح گائرو کاپٹر کرائے پر لینا ہے۔ ڈی جی ریسکیو کا کہنا ہے کہ گائرو کاپٹر میں 4 لوگ سوار ہو سکتے ہیں اور اخراجات بھی کم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو مختلف تجاویز ارسال کر دی ہیں، جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ محکمہ اوقاف پنجاب کا دربار میاں میر، شاہ حسین مزار اور برکت علی ہال کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ، دونوں درباروں اور ہال کو وال سٹی اتھارٹی کے ساتھ مل کر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے لاہور کے 2 درباروں اور 1 ہال کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں درباروں اور برکت علی ہال کو لاہور والڈ سٹی اتھارٹی کے ساتھ مل کر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب نبیل جاوید کے مطابق اپ گریڈیشن کے دوران دونوں درباروں کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ موچی دروازے کے باہر واقع برکت علی ہال کی بھی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اس حوالے سے والڈ سٹی اتھارٹی بھی تعاون کرے گی۔ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ تینوں منصوبوں پر رواں سال ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ ایل ڈی اے کا لال شہباز قلندر انڈر پاس کے آرکیٹیکچر کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے 2 کروڑ کے فنڈ سے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کی محرابیں اور داخلی راستوں کی عکاسی پر مبنی سٹرکچر بنائے گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے انڈر پاس کے اوپر فردوس مارکیٹ چوک کی بحالی کا پلان بنایا ہے۔ ایل ڈی اے نے چوک کی اپ گریڈیشن کا باقاعدہ ڈیزائن تیار کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کے ڈیزائن کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے ڈیزائن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو پیش کیا۔ ایل ڈی اے کے مجوزہ پلان کے مطابق چوک میں بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے گی۔ چوک کو خوبصورت لائٹ سے روشن کیا جائے گا، بینچز بھی لگائے جائیں گے۔ چوک کی ایک جانب دیوار بھی بنائی جائے گی جس پر لال شہباز قلندر کے مزار پر استعمال ہونے والے مٹیریل سے آرکیٹیکچر بنایا جائے گا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے حسین خان نے اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ شیرہ والا فلائی اوور اور شاہکام فلائی اوور کی لینڈ ایکوزیشن پر اعتراضات موصول، شہریوں کے لینڈ ایکوزیشن پر کم معاوضہ دینے پر واضح اعتراضات۔ ایل ڈی اے نے ڈی سی آفس کو سیکشن 5A کی کارروائی مکمل کر کے سیکشن 6 کے نفاذ کی استدعا کر دی۔ ایل ڈی اے نے دونوں میگا پروجیکٹس پر 7 جولائی کو سیکشن 5A نافذ کیا تھا۔ شاہکام فلائی اوور منصوبے کے لیے موہلن وال اسکیم کا ڈی سی ریٹ 4,40,000 مقرر کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے نے کچھ ماہ قبل موہلن وال اسکیم کا پلاٹ 47 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے نیلام کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ڈی سی ریٹ اور ایل ڈی اے ریٹ میں اعتراضات کی وجہ بنا۔ شیراوالا گیٹ کے لیے 22 کنال، شاہکام فلائی اوور کے لیے 61 کنال اراضی ایکوائر کی جانی ہے۔ شیراوالا گیٹ فلائی اوور منصوبے کی لینڈ ایکوزیشن پر 61 اور شاہکام فلائی اوور پر 12 اعتراضات آئے ہیں۔ ایل ڈی اے نے کلکٹر لاہور کو سیکشن 6 لگانے کی کارروائی کرنے کی استدعا کی ہے۔ سیکشن 6 سے قبل کمشنر اعتراضات سنیں گے۔ ایل ڈی اے نے اراضی کے حصول کے لیے سیکشن 6 کی استدعا کر دی ہے۔ کینٹ عدالت نے صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے بھائی کے قتل میں گرفتار 2 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ ملزمان نے ولیمے کی تقریب میں داخل ہو کر ملک مبشر کھوکھر کو سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا۔ صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے بھائی مبشر کھوکھر کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد کینٹ کچہری پیش کیا گیا۔ ملزمان کو سخت پولیس سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا۔ CIA ماڈل ٹاؤن پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم ناظم اور عمر حیات سے متعلق مزید تفتیش کرنی ہے۔ ملزمان بہت شاطر ہیں، پولیس کے سامنے مسلسل اپنے بیانات تبدیل کر رہے ہیں۔ ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روزہ توسیع کرتے ہوئے دوبارہ 25 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ ملزمان نے ولیمے کی تقریب میں داخل ہو کر ملک مبشر کھوکھر کے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ ملزمان مقتول کے ملازمین رہ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کو چینی کی قیمت کے تعین کا حکم۔ ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس شاہ جمیل خان 24 اگست کو سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو چینی کی قیمتوں کے متعلق کیس کا 15 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے پیش نظر
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीनी की कीमत के मुतालिक तमाम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीनी की कीमतों के मुतालिक तमाम केसेस जस्टिस शाह जमील खान की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस शाह जमील खान 24 अगस्त को समाअत करेंगे। हाई कोर्ट में नून शुगर मिल समेत चीनी की कीमतों के मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा केस की पैरवी करेंगे। के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में फिर से सीवरेज का पानी जमा हो गया। इलाज मुआवजा मुश्किलात से दो चार है। डॉक्टर्स और अमला सरापा एहतजाज। मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालिबा। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में चंद रोज बाद ही सीवरेज का पानी जमा हो गया। इमरजेंसी में सीवरेज की निकासी में रुकावट से गंदा पानी इमरजेंसी में जमा हो गया, जिससे सांस लेना दो भर हो गया और डॉक्टर को इलाज मुआवजे की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बार बार सीवरेज का पानी इमरजेंसी में जमा होने से तंग डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। लाहौर समेत पंजाब के खुद मुख्तार सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी का तरीक़ाकार तब्दील। तनख्वाहों की अदायगी अब AG ऑफिस से नहीं होगी। आसान असाइनमेंट अकाउंट के जरिए तनख्वाहें अदा की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के खुद मुख्तार सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगियों का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया है। खुद मुख्तार सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा और मुलाजमीन को आसान असाइनमेंट अकाउंट ओपन कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के 22 खुद मुख्तार सरकारी कॉलेजों की तनख्वाहों की अदायगी AG ऑफिस से खत्म कर दी गई है। खवातीन कॉलेज समनाबाद, साइंस कॉलेज वादत रोड, क्वीन मेरी कॉलेज खुद मुख्तार कॉलेजेस है। फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी, खवातीन कॉलेज गुलबर्ग, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, MAO कॉलेज इस्लामिया कॉलेज कोपर रोड भी खुद मुख्तार कॉलेजों में शामिल हैं। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन ने तनख्वाहों की अदायगियों का तरीक़ेकार तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत ने 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए तरमीमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तरमीमी बिल आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के 14,000 एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए बिल में तरमीम करके ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए बिल आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। मुस्तकिल होने वालों में लाहौर के 650 एजुकेटर्स भी शामिल हैं। बिल पास होने के बाद उसातिज़ा को PPSC के इम्तिहान के बगैर मुस्तकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उस्मान बुज़दार 3 सालों में काबीना के सबसे ज्यादा इजलासों की सदारत करने वाले पहले वज़ीर आला बन गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 3 सालों में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना के सबसे ज्यादा इजलासों की सदारत की। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपने 5 साला दौर में 115 इजलासों की सदारत की थी, जबकि उस्मान बुज़दार ने 3 सालों में 163 इजलासों की सदारत की है। काबीना के इजलासों में साबिक दौरे हुकूमत की निस्बत सबसे ज्यादा एजेंडों की मंजूरी भी दी गई। इजलास में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 7 नए कवानीन जबकि 22 से ज़ायद कवानीन में तरमीम और रिफॉर्म्स की मंजूरी दी गई है। नून लीगी रहनुमा मलिक आतिफ बाली की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज़ में इस्तकबालिया। MNA सरदार अयाज सादिक और MPA ख्वाजा सलमान रफीक समेत दीगर भी शरीक हुए। गुलदश्त टाउन ज़रा शहीद रोड पर नून लीगी रहनुमा मलिक आतिफ बाली की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली MNA सरदार अयाज सादिक, MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने खुसूसी शिरकत की। राना कदीर, जावेद हैदर खरल, काशिफ बाली, नुमान चौहान, मकसूद गुज्जर, हाजी अशरफ समेत दीगर भी मौजूद थे। MNA सरदार अयाज सादिक का कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का कला है, इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल की चेयरमैन अवामी यूथ लाहौर शकील बलोच की रिहाइश का आमद। शकील बलोच की खाला की वफात पर इजहार अफसोस फातिह ख्वानी की, जबकि अहले इलाका के मसाइल भी सुने। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने चेयरमैन अवामी यूथ शकील बलोच के घर जाकर उनकी खाला की वफात पर अफसोस का इजहार किया। असलम इकबाल ने मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए फातिह ख्वानी भी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने अहले इलाका के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल कराने की यकीन दहानी कराई। सर्विस कप CPL फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच ब्राइटो पेंट्स और यूनिफॉर्म के माबैन टाउनशिप वाइड्स ग्राउंड में जारी है, जबकि इससे कबल खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल में ओरिएंट ने FBR को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना अजहर नूर से। जी राना अजहर नूर।
सर्विस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट फ्लड लाइट टूर्नामेंट के मैचेस जारी हैं और क्वार्टर फाइनल मैचेस का मरला जारी था और आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस क्वार्टर फाइनल मैच में ओरिएंट जीती है और FBR को जो शिकस्त हुई है। अब बात करेंगे ब्राइटन से, आपका मैच जो है चौथा क्वार्टर फाइनल होना है अभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है, टीम बड़ी जल है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। टारगेट क्या आपका? अगर टीम ने पहले अच्छे मैचेस के लिए आज क्या टारगेट है कि आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, कितने में टीम को रखने की कोशिश करेंगे? कोशिश है कि 120-130 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें उन्हें और आउट करने की कोशिश करें ताकि इजीली इसको चेस करने जाएं। ये कप्तान थे ब्राइटन ने कहता कि अच्छे खेलने में इनकी जो टीम है उन्होंने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का पहले फैसला किया बॉलिंग करने का, कहता कोशिश करेंगे कि जो मतलब टीम है उसको जो है कम से कम स्कोर पर आउट करें और कोशिश की जाएगी कि बैटो जो एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम भी टूर्नामेंट के लिहाज से देखा जाए। बहुत शुक्रिया नाज़र नूर। लाहौर का जिमनास्टिक में पहला नंबर, पंजाब की सतह पर इंटर डिवीजन जिमनास्टिक चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर डिवीजन के मोहम्मद सुहेल इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पंजाब इंटर डिवीजन जिमनास्टिक चैंपियनशिप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई। 9 डिवीजन्स के खिलाड़ियों ने 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। लाहौर डिवीजन ने 145 पॉइंट्स के साथ चैंपियनशिप अपने नाम की। गुजरावाला डिवीजन 121 पॉइंट्स के साथ दूसरे और फैसलाबाद डिवीजन 88 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी ने कहा कि मुस्तकबिल के बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमेशा से गवर्नमेंट कॉलेज ने जिमनास्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर्स पैदा किए हैं। अब हम दोबारा से कोशिश करते हैं, हमने इस हॉल को दोबारा से रेनोवेट कराया है और पाकिस्तान जिमनास्टिक फेडरेशन जो कि परवेज़ अहमद साहब हमारे सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मदद से हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हम इस तरह जिमनास्टिक्स में अच्छे प्लेयर्स पैदा करते रहें। इवेंट के ऑर्गेनाइजर फैसल फयाज और खिलाड़ियों का कहना था कि जिमनास्टिक मदर ऑफ गेम्स है। इस खेल को ग्रास रूट लेवल पर फरोग देने की जरूरत है। जिमनास्टिक जो है ये एक आर्ट गेम है। अगर आप जिमनास्ट हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके अंदर एजिलिटी और सबसे बड़ी बात एक हिम्मत न हारने वाली स्किल पैदा होती है। इनके मुकाबले मज़ीद और होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि जिमनास्टिक द मदर ऑफ गेम्स, जिमनास्टिक सारी गेमों की माँ है, क्योंकि जो जिमनास्टिक करता है वो ऑल इवेंट्स ऑल स्पोर्ट्स खेल सकता है। लाहौर डिवीजन के मोहम्मद सुहेल को इवेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।